आज एक बूढ़ा आदमी पार्क की बेंच पर उदास बैठा था। वह अपनी बहू के व्यवहार से बहुत परेशान था और उनकी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। उस वृद्ध आदमी का नाम रामभजन था। वह अपने छोटे बेटे के साथ उसके घर में रहा करते थे, क्योंकि वह पहले गांव में रहते थे। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब उनका छोटा बेटा उन्हें अपने साथ ले आया था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहा करता था। एक दिन वह खाना खा रहे थे। एक रोटी खाकर जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी बहू प्रज्ञा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म करो शर्म। यह सुनते ही रामभजन जी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाते हैं। रामभजन की बहू उनके साथ बहुत ही दिन से ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक रोटी रखकर देती थी, रोटी का डिब्बा उनके सामने ही रख देती थी और रामभजन जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही रामभजन जी दूसरी रोटी उठाने को हाथ बढ़ाते तो प्रज्ञा उनको कहती थी, शर्म करो शर्म। देखने वाले तो यही देखते कि बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी ससुर के पास रखा हुआ है, जबकि बहू ससुर को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। रामभजन जी दुखी मन से उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही से खाना खाने नहीं दिया था। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे रामभजन जी में कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज बनाती तो वह भी अपने ससुर को नहीं देती थी। रामभजन जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुके थे। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। रामभजन जी अपनी चारपाई पर बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। तभी रामभजन जी की नज़र अपनी चारपाई के नीचे रखे एक बक्से पर पड़ी। रामभजन जी ने अपने आंसू पोंछे और उस बक्से को घसीट कर बाहर निकाला और उसे चारपाई पर लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और बक्से में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फोटो देखने लगे। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। रामभजन जी की पत्नी की मौत को 1 साल हो चुके थे। रामभजन जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अभिमन्यु, छोटे बेटे का नाम अहम है। छोटा बेटा सरकारी नौकरी करता था। बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता था, जहां वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि रामभजन जी दिल्ली में अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। अहम की पत्नी का नाम प्रज्ञा है। अहम के 2 बच्चे हैं। रामभजन जी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में 1 बार ही घर आता है और अपने माता पिता को फ़ोन भी 1-2 महीने में 1 ही बार करता था। अहम की पत्नी प्रज्ञा अपने सास ससुर के पास कभी फ़ोन तक नहीं करती थी, कभी अपने सास ससुर का हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करती थी। सास के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने रामभजन जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना रामभजन जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकते थे। रामभजन जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ के समान थे। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुके थे। रामभजन जी की इतनी कमाई नहीं थी कि वह अपने सारे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सके, लेकिन उनकी पत्नी मनोरमा जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। मनोरमा जी एक भैंस रखती थी और उसका दूध बेचकर घर चलाती थी। वह रामभजन जी की कमाई बचा कर रखती थी। वह एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वह रामभजन जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा और कच्चा सा घर था।
अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से मनोरमा जी और राम भजन जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। मनोरमा जी और राम भजन जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल, कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो मनोरमा जी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहू का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब से मनोरमा जी की मौत हुई थी तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो राम भजन जी झेल ही रहे थे, परंतु कुछ दिनों से प्रज्ञा उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अहम को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और कुछ पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। राम भजन जी बहुत ही मेहनती इंसान थे। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतने सीधे भी नहीं थे कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सकें, परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। राम भजन जी एल्बम को देखते देखते रोते रहते हैं, अपनी पत्नी को याद करते रहते हैं। अपने पुराने फ़ोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वह क्या थे और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी थी। अपनी पत्नी और पुरानी फ़ोटो देखकर राम भजन जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं अपनी बहू का अत्याचार नहीं सहूँगा। इतने कष्ट सहकर हमने बेटों को पाला पोसा था और आज इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे खाना भी भरपेट नहीं दिया जाता है। यह सब कुछ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही वे एल्बम देखकर बंद करते हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर राम भजन जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहते हैं कि अब बच्चों की अक्ल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। राम भजन जी एल्बम और कागजात बक्से में रख कर फिर से ताला लगा देते हैं और बक्से को फिर से चारपाई के नीचे रख देते हैं। अपने कमरे से बाहर आते हैं और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपने दोस्त राघव जी के पास जाते हैं। राघव जी उस समय अपने कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। राम भजन जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और उनको अपने पास बैठा लेते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों यार, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? इस समय कैसे आना हुआ? यह पूछने पर राम भजन जी कहते हैं, क्या बताऊं यार, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी खाना खाने बैठता हूँ तो एक रोटी के खाने में के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। कितने दिन हो गए बहू का ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गया हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानते हो हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। आखिर पहले रहते तो मेरे गांव में ही थे। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद भैंसों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर तो भैंसों को घास डालना होता था, रोजाना नहलाना पड़ता था, दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था। फिर सुबह शाम को दूध निकाल कर उस दूध को बेचना होता था।
बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लेने में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर, तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर को स्वर्ग जैसा बनाया था, और आज हमारे बसे बसाए घर को नरक बनाकर रखा है। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जाती है। हमारे ही बेटे के घर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं है। वह अभिमन्यु है, उसको तो जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं है। पिता कहाँ रह रहे हैं, कहीं मर तो नहीं गए, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। जायदाद में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसकी जायदाद है उसे एक बार भी नहीं पूछता है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही यह लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। एक छोटा सा कच्चा घर, फिर भी हमने उनकी इतनी सेवा की, तब हमें जाकर वह घर मिला था। उनके पास कुछ ना होता तब भी हम उनकी सेवा ही करते। हमें कुछ मिलता है या ना मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। राघव जी राम भजन जी के हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही तो आजकल हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। उन्होंने तो बेटे और बहू को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा, तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर रामभजन जी उदास होकर कहते हैं, दोस्त तुम्हें तो बहन जी का सहारा है, तुम दोनों ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर वह आज जीवित होती है तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरी पत्नी तो मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मनोरमा के जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे, परंतु बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अकेला आदमी कर भी क्या सकता हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा कि अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है। जो आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ कर सकता है, अब मुझे भी अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। दोस्त मुझे तुमसे एक काम है। तो राघव जी राम भजन जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बताओ यार क्या काम है, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब राम भजन एक फ़ोन नंबर निकाल कर राघव जी को देते हैं और कहते हैं, यह नंबर मेरे बेटे अभिमन्यु का है, इस नंबर पर फ़ोन करके कहो कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारा छोटा भाई अहम तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे पिता से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। राघव जी कहते हैं, ठीक है यार, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। राघव अपने फ़ोन से अभिमन्यु को फ़ोन करते हैं और राम भजन जी के सामने ही वह बातें कर लेते हैं जो राम भजन जी ने उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर अभिमन्यु हैरान हो जाता है और राघव जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाचा जी, जो आपने हमें फ़ोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर राघव जी फ़ोन काट देते हैं और राम भजन जी को बताते हैं कि वह सुबह तक पहुँच
जाएगा। यह सुनकर रामभजन जी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करते हैं और राघव का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रामभजन जी अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। गहराई में सोचते सोचते आँखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह सवेरे उठते ही रामभजन जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर किचन में जाते हैं। अपने लिए चाय बनाकर लाते हैं, आराम से चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देते हैं। बड़े बेटे अभिमन्यु के कमरे में भी रामभजन जी ताला डाल देते हैं। अहम और प्रज्ञा अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी और अहम के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। रामभजन जी सबके उठने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रज्ञा जाग जाती है, शौचालय में जाने के बाद हाथ मुंह धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है किचन में ताला लगा है। यह देखकर प्रज्ञा के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमाती हुई बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला है? रामभजन जी आराम से बैठे होते हैं। रामभजन जी से जब कई बार पूछती है तो रामभजन जी बड़े आराम से कहते हैं, किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो प्रज्ञा चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही रामभजन जी क्रोधित हो जाते हैं और तेजी से उठकर आते हैं। प्रज्ञा के 2 थप्पड़ खींच कर मारते हैं। प्रज्ञा जमीन पर गिर जाती है। रामभजन जी कहते हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जुबान खींच लूँगा। प्रज्ञा ने अपने ससुर का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपने ससुर को बहुत सीधा साधा समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि रामभजन जी इतने सीधे साधे आदमी भी नहीं थे कि जो बहू का अत्याचार चुपचाप सह लेते। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर अहम भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर ज़मीन पर बैठी हुई है। अहम पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो रामभजन जी उत्तर देते हैं, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसा हो ही ना। तेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, यह तो तुझे पता नहीं है। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन पापा हुआ क्या है, यह भी तो बताओ मुझे। अहम हैरान होकर पूछता है तो रामभजन जी कहते हैं कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे भरपेट खाना क्यों नहीं देती है। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कहती है कि शर्म करो शर्म, बहुत दिन हो गए इसको मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाती है तो वह मुझे देती नहीं है। मेरे अपने ही बेटे के घर में मेरी रोटियां गिनी जाती हैं। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकता। यह घर बनाने में मैं और तुम्हारी माँ ने कितनी मदद की, इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, इसको संवारने के लिए कितने जतन किए हैं, इस पर मेरा भी अधिकार है। अपने पिता के मुंह से यह बातें सुनकर अहम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता है। अहम गुस्से में प्रज्ञा से पूछता है, प्रज्ञा, क्या पापा सच कह रहे हैं? प्रज्ञा के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। वह सर झुकाए बैठी रहती है। अहम समझ जाता है कि पापा सच कह रहे हैं। अहम को इतना गुस्सा आता है कि वह प्रज्ञा को बहुत ज़ोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल बजती रहती है तो अहम अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है ना? आपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर अभिमन्यु कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे कुछ क्यों बताएं? और यह कहकर अभिमन्यु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। प्रज्ञा अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही अभिमन्यु और प्रिया अंदर आते हैं तो सामने राम भजन जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे पापा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर राम भजन जी कहते हैं, हाँ, तू तो मेरे मरने के इंतज़ार में ही है। तुझे लगा कि तेरे पापा अब मरने वाले हैं तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे पापा की याद कभी आती नहीं है, हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। अभिमन्यु शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। तो इस पर राम भजन जी कहते हैं, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे राघव से फ़ोन मैंने ही करवाया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हालचाल पूछते हैं कि पापा कहाँ रह रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं? मैं आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि मैं तुम दोनों को बता सकूँ कि अपनी जायदाद का क्या करने वाला हूँ। अभिमन्यु और प्रिया की नज़र रसोई और अपने कमरे पर पड़ती है जिसमें ताला डला हुआ था। वह दोनों सब कुछ समझ पाते। इतने में राम भजन जी कहते हैं, तुम दोनों को मैंने इतने कष्ट सहकर पालन पोषण किया है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी और आज तुम दोनों के लिए बाप बोझ लग रहे हैं। जब तुम जैसी नालायक औलाद बाप को 2 रोटी नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद कैसे दे दूं? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे तो वह तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता हूँ कि मैं आज से वृद्धाश्रम में जाकर रहूँगा और अपनी जायदाद में वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगा। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहू के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, पापा ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। अब से हम आपको किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी राम भजन जी के पैरों में गिरती हैं, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर राम भजन जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली तब मैं अपनी जायदाद तुम दोनों को दूंगा, नहीं तो अपनी जायदाद मैं वृद्धा आश्रम के नाम कर दूंगा। तो बेटे पूछते हैं कि पापा क्या शर्त है आपकी? राम भजन जी कहते हैं कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम
दोनों मुझे महीने में खर्च दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछ कर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगा, और जब भी मन करेगा तो मैं बड़े के साथ रहूँगा। और तुम्हारी पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। दोनों बेटे और बहू एक ही साथ में कहते हैं, पापा हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर राम भजन जी खुश हो जाते हैं। जाकर किचन और अभिमन्यु के कमरे से ताला खोल देते हैं और दोनों बहू से कहते हैं, जाओ जाकर अच्छा सा खाना तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। राम भजन जी अभिमन्यु और अहम से कहते हैं, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है पापा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों पापा को एक साथ कहते हैं और अपने पापा के पास बैठकर पापा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर राम भजन जी भावुक हो जाते हैं और उन्हें अपने यह दोनों छोटे नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। राम भजन जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेते हैं और रोने लगते हैं। पापा को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो पापा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें नादान बच्चे समझकर माफ़ कर दो पापा। राम भजन जी रोते हुए कहते हैं कि एक बाप अपने बच्चों से भी कभी नफरत नहीं कर सकता, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। अगर तुम मेरा दिल खोलकर देख सकते तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीरकर नहीं दिखा सकता। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती हैं, दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। राम भजन जी के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि पापा हमें भी माफ़ कर दो, हमारे भी बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बड़ी भूल हुई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। राम भजन जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब प्रिया और प्रज्ञा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने राम भजन जी को खर्चा देने लगे थे। राम भजन जी कभी अपने छोटे बेटे के पास रहते तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चले जाते थे। दोनों ही बहुएं अब राम भजन जी की खूब सेवा करती थी। राम भजन जी के दोनों बेटे भी अपने पिता का सम्मान करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।